नमस्कार दोस्तों, आप सभी का मेरे YouTube चैनल में बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, आज हम बात करेंगे आपके राशिफल के बारे में। दोस्तों, आज का वीडियो बहुत ही महत्वपूर्ण और खास होने वाला है, क्योंकि इस समय आपके जीवन काल के बहुत बड़ा रहस्य बताने वाला हूँ, बड़ी ही अद्भुत रहस्य बताने वाला हूँ। और इस समय आपके जीवन काल का एक बड़ा तूफानी खबर लेकर आया हूँ। दोस्तों, इस समय आपके जीवन काल में कई क्षेत्रों में भाग्य आपका पूरा साथ देगा, लेकिन जीवन में एक दो चीज़ों में बड़ा ही सावधानियां बरतनी पड़नी होगी आपको, नहीं तो इस समय जीवन में एक दो क्षेत्रों में बहुत बड़ी दिक्कतें देखने को मिल सकती है आपको। यूँ कहें दोस्तों, इस समय आपको कुछ चीज़ों पर विशेष ध्यान रखना होगा, विशेष नज़र रखना होगा, नहीं तो आपके साथ बड़ा धोखा हो सकता है और उससे आपको काफ़ी नुकसान हो सकता है, मानसिक तनाव हो सकता है और जीवन आपका तकलीफमय हो सकता है। तो दोस्तों, आज वीडियो को ध्यान से देखना होगा, मेरी बातों को ध्यान से समझना होगा। वह कौन सी दिक्कतें आपके जीवन में इस समय आने वाली है जिससे आपको बड़ा ही मुसीबत हो सकता है, उसके बारे में मैं विस्तार से बताऊंगा, ताकि आप अगर सावधानी बरतेंगे, आप थोड़ा ध्यान रखेंगे, तो वह दिक्कतों की आपको सामना नहीं करना पड़ेगा और आपके जीवन काफ़ी कुशल मंगल रहेगा। और साथ ही साथ जो आपके भाग्य इस समय हर क्षेत्र में काफ़ी साथ देने वाला है, उसका भी पूरा आप लाभ उठा पाएंगे। दोस्तों, वीडियो को थोड़ा विस्तार से बात करेंगे ताकि आपको समझ में आए। उससे पहले आप लोग से विनती है, अगर आप लोग ईश्वर को मानते हैं तो एक बार कमेंट में हर हर महादेव जरूर लिखें और एक बार प्रेम से इस वीडियो को लाइक कर दें। और अगर आप इस चैनल में नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, ताकि ऐसे ही जानकारी वाले वीडियो आपको रोजाना देखने को मिले। चलिए दोस्तों, विस्तार से बात करते हैं। दोस्तों, इस समय आपके जीवन काल में कई क्षेत्रों में भाग्य आपका पूरा साथ देगा, लेकिन आपके ऊपर निर्भर करता है कि आप अपने भाग्य का पूरा लाभ उठा पा रहे हैं या नहीं उठा पा रहे हैं, आपको ध्यान देना होगा। दोस्तों, सबसे पहले आप लोग को बता दूं, आप लोग काफ़ी सारे लोग मैसेज कर रहे हैं मुझे, फेसबुक पेज पे मुझे सवाल पूछ रहे हैं, लेकिन मैं थोड़ी व्यस्तता होने के कारण से व्यस्त हूं, इसलिए सभी लोग का भी उत्तर नहीं दे पा रहा हूं। लेकिन आप लोग धैर्य रखें, जैसे ही मुझे समय मिलेगा मैं सबका उत्तर अवश्य ही दूंगा और आपके जीवन के सारी समस्याओं का समाधान का उपाय भी अवश्य ही बताऊंगा और सबका जीवन का समस्या का समाधान भी अवश्य होगा। और दोस्तों, एक और बात, बहुत लोग मुझे पूछते हैं, गुरुजी आपका फीस क्या है? तो बता दूं, मेरा कोई फीस नहीं है, मेरा कोई चार्ज नहीं है। आपका समस्या का समाधान हो जाए, बस उसके बाद आपको लगे तो किसी भी गरीब को एक बार खाना खिला दीजिएगा, मुझे फीस देने की कोई ज़रूरत बिल्कुल भी नहीं है। और दोस्तों, आप हमेशा ही ईश्वर पर विश्वास बनाए रखें, आपका जीवन के सारी समस्याओं का समाधान अवश्य होगा। दोस्तों, इस समय आपको भगवान के ऊपर से भरोसा उठाना नहीं है। दोस्तों, इस समय आपके जीवन काल में कई क्षेत्रों में आपको भाग्य साथ देगा, लेकिन एक दो क्षेत्रों में आपको दिक्कतें भी हो सकती है, थोड़ा धोखा भी मिलने की संभावना दिख रही है। दोस्तों, सबसे पहले इससे आपको कारोबार में काफ़ी उन्नति देखने को मिलेगा और कारोबार में काफ़ी समय देंगे, कारोबार में काफ़ी व्यस्त भी आप रहने वाले हैं, कारोबार में काफ़ी उन्नति भी होगा, धन भी काफ़ी बढ़ोतरी वहाँ से होने वाला है। लेकिन आप इस समय घर पर समय नहीं दे पाएंगे, जिसके कारण से आपके जीवन में थोड़ा धोखा और थोड़ा फ्रेब होने की संभावना दिख रही है। इस समय आपके कोई अपने ही लोग, कोई मित्र बनकर के आपको धोखा दे सकता है, जिसके कारण से आपको दिक्कतें की संभावना देखने को पड़ सकती है। इस समय जिसको सब कुछ मानते हैं, जिस पर सब कुछ लुटाने को तैयार हैं, वही इंसान इस समय आपको बड़ा धोखा दे सकता है। ऐसे लोगों से आपको परहेज रहना होगा। और सबसे बड़ी बात, इस समय आप भूल करके भी किसी पर अधिक विश्वास ना ही करें तो बेहतर है। दोस्तों, आपके जीवन काल में ऐसा समय चल रहा है कि जिस पर आपने सब कुछ ज़्यादा भरोसा किया, जिसके लिए आपने हमेशा भलाई किया, वही लोग आपका शत्रु बनते जा रहा है, वही लोग आपके जीवन काल में परेशानी आ रही है। उसी कारण से आपके रोजगार और कारोबार में काफ़ी सारे अड़चने भी आ रही है। तो दोस्तों, इस समय आपको किसी पर भी आंख मूंद कर भरोसा नहीं करना होगा और इस समय किसी के साथ आप गहराई मित्रता भी ना रखें तो बेहतर होगा, नहीं तो उसी कारण से आपके जीवन में मुसीबतें आ सकती है। आपको कोई भी मित्र है तो उनसे बस कार्य भर, यानी कि काम भर ही मतलब इस समय रखेंगे तो आपके लिए बेहतर होगा। उससे बस काम भर ही मतलब रखें। अगर उसके साथ अपना गहराई बनाया, आप उसको अधिक लाभ देने की कोशिश किए, उसके लिए आपने अधिक सब कुछ सोचना शुरू कर दिया, तो समझ जाइए वह आपको उतना ही नुकसान करते जाएगा। यह बात को गांठ बांध लीजिए, दिल में सोच लीजिए इस बात के बारे में कि आपको किसी का भी इस समय अधिक भलाई नहीं करना है। हालांकि भलाई करने से मना नहीं है, भलाई करें, वह आपके लिए अच्छी बात है। उसके कारण से मां लक्ष्मी आपके ऊपर विशेष कृपा करेगा। लेकिन किसी एक को चुन करके जो आपको लगता अच्छा है, उनका बार बार भलाई नहीं करें, यह गलती भूल करके भी नहीं करें। और खास करके किसी मित्र या अपने रिश्तेदार को अधिक भलाई नहीं करें, नहीं तो वही आपके जीवन में नुकसान करेगा और उसी कारण से आपके जीवन में परेशानी भी आएगी। दोस्तों, इस समय अगर आप प्रेमी प्रेमिका हैं तो प्यार में भी थोड़ा धोखा मिलने का गुंजाइश दिख रहा है, थोड़ा मुसीबत आने की संभावना दिख रही है। इस समय आपका जीवन साथी को थोड़ा घमंड होगा, उसके कारण से आपका रिश्ता में थोड़ा मतभेद होगा। और इस समय किसी प्यार मतलब कि प्रेमी और प्रेमिका के बीच में कोई और भी आ सकता है, जिसके कारण से भी आपका रिश्ते में दरार होने की संभावनाएं दिख रही है।
तो दोस्तों इससे आपको प्रेम के ऊपर भी विशेष ध्यान देना होगा और उन्हें अकेला नहीं छोड़ना होगा। अगर उनके साथ से आप हटाए, उससे अलग हो गए, बहुत लंबे समय तक रहे, तो समझिए आपके बीच में कोई और आ सकता है और आपके रिश्ते में दरार पड़ सकती है। इस बातों का विशेष ध्यान देना होगा। यह समय बहुत ही मूल्यवान है। इस समय आपको अपने परिवार को, अपने प्रेम को समय देना काफ़ी उचित बात है। स्त्री और पुरुष दोनों के लिए ही समझा रहा हूँ। आपके राशि के जातक हैं और अगर किसी और से आप प्रेम करते हैं तो वह अपने प्रेमी और प्रेमिका को इस समय बिल्कुल समय दें, नहीं तो आपके रिश्ते के बीच में कोई और आ सकता है और आपके रिश्ते में दरार पड़ सकता है। इसके कारण से आपको लंबी समय तक मुसीबतों का सामना करना पड़ेगा और आपको मानसिक तनाव होगा, आपको तकलीफ होगा। दोस्तों इस समय आपके जीवन साथी का, अगर आप प्रेमी प्रेमिका हैं तो आपके प्रेमी या प्रेमिका का किसी और से विवाह भी हो सकता है। यह बात भी आपको ध्यान देना होगा। प्रेम आप करते हैं लेकिन विवाह किसी और से होने की संभावना दिख रही है, तो इस समय आपको अपने प्रेमी और प्रेमिका के ऊपर विशेष ध्यान देने की जरूरत है और उसको समय देने की जरूरत है। उसके ऊपर निगरानी बनाए रखें, नहीं तो आपके बीच में कोई और आ जाएगा और आपका प्रेम टूटने के कगार पे आ जाएगा। इस बातों का ध्यान दें। इस समय दाम्पत्य जीवन का भी रिश्ता बहुत अच्छा नहीं रहने वाला है, उसमें भी दिक्कतें की सामना करनी पड़ेगी। वहाँ भी आपको परिवार को इस समय ध्यान देने की जरूरत है। अगर इस समय आपके घर में कोई बच्चे हैं तो बच्चे के ऊपर भी आपको ध्यान देने की जरूरत है, नहीं तो बच्चे भी गलत राह पे जा सकते हैं और बच्चे भी गलत रास्ते चुन करके आपको मुसीबत में डाल सकता है और आप बदनामी का शिकार भी हो सकते हैं। इस बातों का विशेष ध्यान दें। दोस्तों इस समय स्त्री और पुरुष दोनों के जातक में नया प्रेम आने की संभावनाएं दिख रही है, लेकिन प्रेम लंबा समय तक चलने के पक्ष में नहीं है। इस समय अगर आप थोड़ा इंतजार करेंगे तो भी आपको अधिक लाभ होगा। इस समय अगर आप प्रेम का इजहार करते हैं तो आपका प्रेम को अवश्य ही स्वीकार किया जाएगा, लेकिन वह प्रेम अधिक लंबे समय तक चलने की संभावना नहीं दिख रही है। कुछ ही दिन बाद आपके जीवन साथी के मन में घमंड आएगा और उसके कारण से आपका रिश्ता फिर से टूट सकता है और आपका आपसी जो बनते बनते बात भी बिगड़ सकता है। इस बातों का आपको विशेष ध्यान देना होगा। दोस्तों हालांकि आप लंबे समय से किसी से प्रेम कर रहे हैं लेकिन इजहार नहीं कर पा रहे थे या प्रस्ताव नहीं रख पा रहे थे, तो इस समय आप इजहार करेंगे तो आपका प्रेम को स्वीकार अवश्य ही किया जाएगा। हालांकि स्त्री के मामले में थोड़ा प्यार थोड़ा मजबूत होने की संभावना दिख रही है। अगर किसी स्त्री इस समय किसी को प्यार के लिए प्रपोज करता है या प्रस्ताव रखता है तो उसको इसमें सफलता मिलने की संभावना दिख रही है। उसका प्रेम थोड़ा लंबा समय तक चलेगा, लेकिन फिर भी स्त्री को एक सलाह दी जाती है, अगर आप प्रेम का चुनाव कर रहे हैं, प्रेम में कदम रख रहे हैं तो आपको थोड़ा ध्यानपूर्वक कदम रखना होगा। सोच समझ कर ही कदम रखेंगे तो बेहतर होगा, नहीं तो आपके साथ धोखा हो सकता है। और ध्यान दें, सबसे पहले अच्छे से जांच परख लें कि वह इंसान विवाहित ना हो, नहीं तो आगे चलकर आपको दिक्कतों का सामना करना पड़ सकता है। वह इंसान जिससे आप प्रेम करना चाह रहे हैं वह पहले से ही किसी और से रिलेशनशिप में नहीं हो। इस बातों को अच्छे से जांच परख लें, तभी प्यार में कदम रखेंगे तो बेहतर होगा। और दोस्तों एक और बात का आप लोग को सलाह देना चाहूँगा, अगर आप लोग स्त्री हैं या पुरुष हैं, प्रेम में कदम रख रहे हैं तो कोशिश करें ऐसे इंसान से प्रेम करें। दोस्तों अगर साफ साफ बताऊं तो आज के समय में प्रेम बहुत महत्वपूर्ण नहीं होता है। आज के समय प्रेम नहीं, आज के समय में आकर्षण हो गया है अधिक। ठीक है, अगर प्रेम होता तो कोई लोग कभी किसी गूंगे आदमी से, लंगड़े लुल्ले लोग से प्यार नहीं करता है, उससे आकर्षण होता है, सुंदर लोगों से ही प्रेम करता है। लेकिन यहाँ पर एक बातों का विशेष ध्यान है, सूरत पर नहीं सीरत पर ध्यान अधिक देना चाहिए। सुंदरता को नहीं, उसका व्यवहार और आचरण को अधिक देख के अपने जीवन में लाएंगे तो काफ़ी लाभ होगा। दोस्तों इसमें ऐसे लोगों से आपको प्रेम करने की जरूरत है, चाहे आप स्त्री हो या पुरुष हैं, जो आपके माता पिता भी उस प्रेम को स्वीकार करें और आपको विवाह के लिए दिक्कतें ना हो आगे चलकर। इस बातों का विशेष ध्यान दें। नहीं तो आप अगर ऐसे इंसान से प्रेम कर लेंगे, शुरुआती दौर में स्त्री और पुरुष, खास करके पुरुष जातक स्त्री को अधिक लालच देता है और झूठी दिखावा देता है, झूठी सपना दिखाता है। तो स्त्री को इस बातों को अच्छे से समझना होगा। झूठे सपने और झूठे दिखावे में नहीं जाना चाहिए। इस समय आप जांच परख लें और ऐसे इंसान से प्रेम करें जिससे अगर आप अपने घर में विवाह के लिए बात करें तो आपको घर भी उससे स्वीकार कर ले, हंसी राजी खुशी से, दिक्कतें ना हो, नहीं तो आगे चलकर विवाह नहीं होगा, फिर आप लोग को दिक्कतें होगा। और कई मेरे पास ऐसे लोग आते हैं जिसका प्रेम विवाह में दिक्कतें हो रही है या फिर तो भाग करके विवाह कर लिया, उसको जीवन में तकलीफें ही तकलीफें हो रही है। तो मैं आप लोग को सलाह देना चाहूँगा दोस्तों, ऐसे प्रतिदिन मेरे पास 10 से 12 लोग आ जाते हैं जिसके मैं समस्या सॉल्व करता हूं, जो कि भाग के विवाह किया है, जीवन में समस्या आ रहा है, माता पिता स्वीकार नहीं कर रहा है। तो दोस्तों आप लोग से एक रिक्वेस्ट चाहूँगा, एक विनती करूँगा, ऐसे लोगों से प्रेम करें जिससे माँ बाप आपका प्यार को स्वीकार कर ले और आपका विवाह के लिए तैयार हो जाए, आपको भागने की जरूरत ना पड़े। चाहे स्त्री हो या पुरुष हो, जो माता पिता को धोखा दे करके भाग करके विवाह करता है, वह अगर अपने माता पिता का नहीं हुआ तो वह आपका भी नहीं हो सकता। इस बात को ध्यान दें। जो इंसान पृथ्वी पर अपने माता पिता का नहीं हो सकता है वह किसी का नहीं हो सकता है, इस बात को ध्यान देना होगा। दोस्तों हालांकि इस समय कई क्षेत्रों से आपको अधिक लाभ भी होने की संभावना दिख रही है।
आप अपने कार्य क्षेत्र में काफ़ी व्यस्त रहेंगे, काफ़ी समय देंगे उसमें। आपका रोजगार, कारोबार, व्यापार में काफ़ी उन्नति भी देखने को मिलेगा। इस समय आपको विदेशी अगर कारोबार से जुड़े हैं तो विदेशी यात्रा भी हो सकता है और लंबे समय तक विदेशों में रह भी सकते हैं आप, और वहाँ से आपको अच्छा सफलता मिलेगी और आपको कुछ मार्गदर्शक मिलेंगे, जिसके कारण से आप अपने कार्य क्षेत्र में, रोजगार में, कारोबार में काफ़ी उन्नति भी कर पाएंगे, काफ़ी वृद्धि भी कर पाएंगे और काफ़ी धन भी लाभ होने की संभावनाएं दिख रही है। दोस्तों, इस समय आपके जीवन काल में रोजगार, कारोबार, व्यापार में काफ़ी अड़चनें आ रही थी, उससे इस समय आपको छुटकारा मिलने वाला है। और दोस्तों, इस समय अगर पार्टनरशिप में कोई कारोबार किए हैं या शुरुआत करना चाह रहे हैं तो वहाँ से थोड़ा आपको धोखा मिलने की संभावनाएं दिख रही है। तो इस समय अगर नई कारोबार की शुरुआत करना चाह रहे हैं, आप अकेले कर रहे हैं तो बहुत उत्तम बात है, लेकिन अगर आप किसी पार्टनरशिप में कोई कारोबार की शुरुआत करना चाह रहे हैं तो थोड़ा ध्यान से शुरुआत करेंगे तो आपके लिए अधिक लाभ होगा, नहीं तो आगे चलकर आपसे मतभेद होगा और रिश्ते में दरार होगा, जिसके कारण से तनाव हो सकता है और थोड़ा सा आपको धन हानि भी होने की संभावनाएं दिख सकती है। इसलिए अब अगर आप पार्टनरशिप में कोई कारोबार की शुरुआत करना चाह रहे हैं तो पार्टनर के ऊपर अच्छे से जांच परख करके ही शुरुआत करेंगे तो बेहतर होगा। दोस्तों, अब बात करते हैं, इस समय अगर आप अंतर्राज्यीय कारोबार करते हैं तब भी आपको अधिक लाभ होने की संभावनाएं दिख रही है और काफ़ी सफलता भी मिलेगी आपको। और अंतर्राज्यीय कारोबार करते हैं वहाँ पर भी आपको लंबी यात्रा होने की संभावनाएं दिख रही है। दोस्तों, इसमें जो सरकारी नौकरी पहले से कर रहे हैं उसको इससे पदोन्नति का संभावनाएं दिख रही है, उसमें आप अधिक समय दे पाएंगे, आपको अधिक बड़ा डील कोई मिल सकता है, आपके ऊपर कार्य की काम की जिम्मेदारी बढ़ सकती है और इस समय आपको प्रमोशन भी हो सकता है। कुछ जातक जो प्रमोशन के लिए लंबे समय से तैयारी थे, इंतजार कर रहे थे, उसको इससे प्रमोशन मिलने की संभावना पूर्णतः दिख रहा है। प्रमोशन हो सकता है, उसके कारण से आपके ऊपर का अधिकारी भी आपके ऊपर काफ़ी मेहरबान रहने वाले हैं और आपके जो नीचे के जातक है, जो आपके नीचे कार्य करता है, वह भी आपका साथ देगा इस समय और उससे आपको जीवन में काफ़ी लाभ होगा और आप प्रमोशन कर पाएंगे और आपका सैलरी में भी काफ़ी वृद्धि होने की संभावनाएं दिख रही है। दोस्तों, इस समय आपको अपने जीवन काल में कुछ चीज़ों का विशेष सावधानियां बरतने की जरूरत है। सबसे पहला बात, इस समय आपको भूल करके भी किसी के ऊपर भरोसा ना करें। खास करके कोई जातक अगर आपको एक बार धोखा दे दिया है तो आपका दिल बड़ा है तो उन्हें माफ़ कर दें, लेकिन दोबारा उनके ऊपर भरोसा करके बेवकूफ़ी वाला कार्य बिल्कुल भी नहीं करनी है, नहीं तो आपको आगे चल करके भी वह धोखा दे सकता है और उससे आपको मन में तनाव हो सकता है, मानसिक तनाव होगा और आप दिक्कतों का शिकार हो सकते हैं, आपको दिक्कतें आ सकती है, यह बात ध्यान दें। और दोस्तों, अगली बात, अगर आप कोई गुप्त योजना बना रहे हैं, कोई कारोबार की शुरुआत करना चाह रहे हैं या घर में किसी का रिश्ता विवाह की बातें कर रहे हैं, तो जब तक उसमें आपको सफलता ना मिल जाए तब तक किसी के साथ यह बात आपको साझा नहीं करनी है। अगर आप साझा करेंगे तो आपको सफलता होने की संभावनाएं बिल्कुल कम हो जाएगी। हाँ, अगर किसी के साथ अति आवश्यक हो साझा करना, बहुत जरूरी हो तब साझा कर सकते हैं, लेकिन ऐसे सबके साथ साझा ना करें, नहीं तो सफलता होने की संभावनाएं थोड़ी कम हो सकती है। दोस्तों, अगला बात भी आपको ध्यान देने की जरूरत है, इस समय आपको किसी गैर के हाथ से कुछ भी खाना पीना खाने से परहेज करना चाहिए और रात्रि में आपको जल्दी ही घर आ जाना चाहिए, बाहर आपको अधिक देर तक नहीं रहना चाहिए, इस बातों का भी विशेष ध्यान देना होगा। और दोस्तों, इस समय किसी का दिया लिया आपको खाना भी खाने से परहेज करना चाहिए और इस समय आपके जीवन काल में कोई स्त्री आएगी जो आपको लुभाएगी और कोई मित्र यार भी होंगे जो आपको गलत कार्य करने के लिए लालच देंगे, गलत कार्य में उलझाने की कोशिश करेंगे, लेकिन आपको इन कार्यों से दूर रहना है। किसी अज्ञात कन्याओं के चक्कर में नहीं पड़ना है, आपको अज्ञात कन्याओं से दूरी बनाकर रखना है और किसी गलत कार्य में आपको संलिप्त भी इस समय नहीं होना है, उससे भी परहेज करना होगा, नहीं तो आगे चलकर आपको मुसीबतों का शिकार होना पड़ेगा और दिक्कतें आपके जीवन में आ सकती है, इस बात का विशेष ध्यान देना होगा। दोस्तों, आपके जीवन काल में कुछ समस्याओं और कुछ उपाय भी बता दे रहा हूँ, ध्यान से सुनिए। अगर आप शत्रु से परेशान हैं, शत्रु से दिक्कतें हो रही है, तो आपको माँ दुर्गा चालीसा का पाठ करना चाहिए, इससे शत्रु स्वयं ही नाश हो जाएगा। और अगर आपका अपना ही व्यक्ति शत्रु है, आपको परेशान कर रहा है, तो उसके लिए आप हनुमान चालीसा का पाठ करेंगे प्रत्येक शनिवार और मंगलवार को, और कभी कभी सुंदराकांड का पाठ कर लें, इससे शत्रु स्वयं ही आप नाश हो जाएगा, आपको दिक्कतों का सामना नहीं करनी पड़ेगी और आपका एक बाल भी बांका नहीं होगा। और दोस्तों, अगर आपको धन की दिक्कतें हो रही है तो घर का बना हुआ पहला रोटी गाय माता को खिलाएंगे, इससे धन में काफ़ी वृद्धि होगा, रोजगार कारोबार में भी काफ़ी वृद्धि होगा। और दोस्तों, रोजगार कारोबार व्यापार में आपको काफ़ी अड़चने आ रही है, घर में क्लेश हो रही है, तो उसके लिए आप किसी किन्नर को हरे रंग का वस्त्र या हरे रंग का चूड़ी दान करेंगे तो आपको जो समस्या है, क्लेश है और जो अड़चने हैं, उससे भी आपको छुटकारा जल्दी ही मिल जाएगी। और दोस्तों, इसके बाद भी आपके जीवन में कोई समस्या रह जाए तो आप मुझे कमेंट करके बेझिझक पूछ सकते हैं, आपके जीवन के सारे समस्याओं का समाधान का उपाय मैं अवश्य ही बताऊंगा। और दोस्तों, अगर आपका कोई पर्सनली सवाल हो जो यहाँ पब्लिकली कमेंट में नहीं लिखना चाहें तो मेरा फेसबुक पेज है राशिफल सूचना का नाम से, मैं लिंक डिस्क्रिप्शन के अंदर दे दूंगा, वहाँ से भी आप मुझे फॉलो करके मैसेज कर सकते हैं, आपका समस्या का समाधान का उपाय मैं वहाँ पर भी अवश्य ही बताऊँगा। और दोस्तों, अगर आप लोग ईश्वर को मानते हैं तो एक बार कमेंट में हर हर महादेव जरूर लिखें। और अगर आपको इस वीडियो की जानकारी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करना ना भूलें। और अगर आप इस चैनल में नए हैं
तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें ताकि ऐसे ही जानकारी वाली वीडियो आपको रोजाना देखने को मिले। चलिए दोस्तों, मिलते हैं फिर किसी नए वीडियो के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।